और बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, जहां पर चंदा चोरी से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला बताया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया है। यह कॉन्फ्रेंस आज दोपहर अयोध्या के अरुंधति भवन में होने वाली थी। अब नए जगह पर इसको आयोजित किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए फिलहाल उन्हें जगह नहीं मिली है। और श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के महंत धर्मदास ने TV9 से कहा कि अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, जो कहना था वो हमने कह दिया है। TV9 से महंत धर्मदास ने कहा कि अब कोई प्रेस ब्रीफिंग, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, जो कहना था वो हमने कह दिया। महंत धर्मदास जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। महाराज जी, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन कह रहे हैं जगह वे कैंसिल कर दी। तो कैंसिल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना है, बस हो गया। क्या बात कहना चाहते थे? क्या बात नहीं, बात यही तो कह दे, कल तक आपको समझाइए दिए, तो अब कब कहाँ समझते? चलो वही बात रहेगी। हाँ। तो महंत धर्मदास जी हैं, जो कि 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी थी उसकी जगह को निरस्त किया गया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी गई है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी मुलाकात धर्मदास जी से हुई। उन्होंने कहा कि जो बात उनको रखनी थी कल, उन्होंने बात वो रख दी है और वही बात पर वो कायम है और अब अपने स्थान की ओर जा रहे हैं। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, यानी तमाम मीडिया कर्मियों के सामने वो मुद्दे रखना चाहते थे। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में तो उन्होंने अपनी बात रखी थी, लेकिन आज अपनी बात वो मीडिया के सामने रखना चाहते थे। उसके लिए उनको एक तरीके से परमिशन आप कह सकते हैं कि नहीं मिली। जगह को, स्थान को जो उन्होंने चुना था, 2 बार स्थगित किया गया, यानी 2 अलग अलग जगह से उनको जगह नहीं दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और अब वो कह रहे हैं कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, वो स्थगित करते हैं और अपने स्थान को वो चले गए हैं। तो ये अब प्रशासन की तरफ से सख्ती दिखाई जा रही है। कोई पॉलिटिकल डेलीगेशन आ रहा है, उसको अयोध्या राम मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो संतों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी सेवा समिति की, लेकिन उसको भी नहीं होने दिया गया। और इस तरह की सख्ती यहाँ पर दिखाई दे रही है। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ अयोध्या से मैं अभिजीत ठाकुर। और अयोध्या चढ़ावा चोरी पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चढ़ावा चोरी में हाथ होने से चंपत राय ने इनकार किया है। पुलिस से चंपत राय ने कहा है कि चढ़ावा चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं। चंपत राय ने यह भी कहा कि जानकारी मिलते ही वो सक्रिय हुए और संदिग्धों को पकड़ा। चंपत राय ने स्वीकार किया कि हेरफेर ना हो, इसकी जिम्मेदारी उनकी थी। टिन्नू यादव को लेकर भी चंपत राय ने बयान दिया। चंपत राय ने बताया कि टिन्नू यादव बहुत पहले से जुड़ा हुआ था। टिन्नू ने गलत किया, इसकी उम्मीद उन्हें भी नहीं थी। हालांकि सवाल अब भी उठ रहे हैं, क्या चंपत राय सारा ठीकरा दूसरों पर फोड़ना चाहते हैं? क्या चंपत राय जिम्मेदारी की बात कहकर बचना चाहते हैं? क्या चंपत राय अपने ही लोगों पर दोष मढ़कर खुद को बचा रहे हैं? इन खबरों के बीच चंपत राय के भाई का बयान भी सामने आया। ये राजनीतिक स्टंट है और जब आदमी इतने बड़े ओहदे में बैठा होता है तो ये विपक्ष वाले इस तरह की बातें अमूमन करते हैं कि इन्होंने ये कर लिया, जबकि ऐसा नहीं है। और जिन लोगों ने ये काम किया है उन्होंने जो है इनके साथ विश्वासघात किया है। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक और बड़ी खबर सामने आई है। राम मंदिर के रेडियो मेंटेनेंस अफसर का तबादला कर दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अयोध्या से 17 साल बाद अर्जुन देव का तबादला किया गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में अब नया नाम सामने आया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने राम जन्मभूमि में तैनात रेडियो ऑपरेशन अधिकारी अर्जुन देव की भूमिका को भी जांच के दायरे में लिया। चढ़ावे की गिनती वाले काउंटिंग रूम में लगे CCTV कैमरों की निगरानी की जिम्मेदारी अर्जुन देव के पास थी। इसके अलावा राम जन्मभूमि में लगे करीब 800 कैमरों की निगरानी भी अर्जुन देव के पास थी। अब निगरानी तंत्र में उनकी भूमिका की पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में उनकी 17 साल से अयोध्या में लगातार तैनाती और ट्रस्ट के कामों में सक्रिय दखल का भी जिक्र किया गया। रामलला जब टेंट में थे तब भी RMO अर्जुन CCTV का काम देखते थे। दावा किया जा रहा है कि RMO अर्जुन देव चंपत राय के करीबी थे। अर्जुन देव का ट्रांसफर कई बार रुकवाया गया। ट्रांसफर रुकवाने के पीछे चंपत राय के दखल का भी दावा किया जा रहा है। हालांकि SIT जांच के बीच अर्जुन देव का तबादला क्यों किया गया, इस पर सवाल उठ रहे हैं। अर्जुन देव का ट्रांसफर गोरखपुर किया गया है।
बढ़ते हैं आगे और कांग्रेस नेताओं के आज अयोध्या जाने के ऐलान को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेताओं को नजरबंद किया गया। संवाददाता अभिजीत ठाकुर की एक रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लगातार प्रशासन की तरफ से अब सख्ती देखने को मिल रही है। कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा था, राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष को होटल में ही रोक लिया गया और टेढ़ी बाजार पर कुछ संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिनको की पकड़ के पुलिस लाइन भेज दिया गया। इस वक्त हम टेढ़ी बाजार पर मौजूद हैं। आप देखेंगे कि पुलिस बल की तैनाती आपको यहाँ पर चारों तरफ दिखाई देगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचकर प्रदर्शन करना चाहते थे, कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे भी थे, लेकिन सबको हिरासत में ले लिया गया और पुलिस लाइन भेज दिया गया है। कांग्रेस नेताओं को तो यहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया गया है, सभी को पुलिस लाइन ले जाया गया है। लेकिन इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होनी थी, जो कि इसी टेढ़ी बाजार चौराहे पर सामने आप देखेंगे तो अरुंधति भवन है, यहाँ पर गेस्ट हाउस है ये, यहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होनी थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस जगह की अनुमति को निरस्त कर दिया गया, बुकिंग को निरस्त कर दिया गया। यहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं हो सकी।